आज बचेगा चुनावी बिगुल। तो 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। तो चुनाव आयोग आज शाम ऐलान करता हुआ नजर आएगा। शाम 4 बजे विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए, इसमें पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने के उनकी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो देखिए, चुनावी बिगुल बजता हुआ नजर आएगा और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद से देखना होगा कि किन राज्य में किस तारीख को चुनाव होने के, और ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारियां तमाम पार्टियों की चल रही हैं। तो देखिए, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई हमने देखा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां, तमाम पार्टियां अपना वहां पर बिगुल फूकती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए किस तरीके से अब ये चुनावी जंग, जिसमें आपको बता दें असम में 126 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाना है, तमिलनाडु में 234 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाना है, और इसी के साथ केरल की बात कर ले या फिर पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी तमाम विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। तो रमेश मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, क्या कुछ तैयारियां और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं, क्या कुछ हलचल रमेश? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है पांचों राज्यों का, और इन पांचों राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो नाम कटे हैं वो तमिलनाडु में कटे हैं, और जहां भी भाजपा की शासन नहीं है वहां पे इसका एसआईआर प्रक्रिया का बड़ा विरोध होता रहा है। तो चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में जिस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया करने की कोशिश होगी कि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग देखना होगा कितनी पारी में। देखिए, पिछली बार 8 बार पारी में हुआ था पश्चिम बंगाल का चुनाव। इस बार ऐसा है कि 2 डेट दिया पश्चिम बंगाल में दिए जाएंगे, पर हमें शाम को 4 बजे का इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 बजे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तब वो बताएगा कि कैसे कैसे पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंतजार करना होगा। राधा, बिल्कुल रमेश, इंतजार करना होगा। 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा क्या कुछ बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही जाती हैं। लेकिन क्या उम्मीदें रमेश, किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं? क्या बंगाल में उम्मीद की जाए 2 चरणों में चुनाव होंगे, या फिर अन्य राज्यों में क्या कुछ लगता है? देखिए राधा, पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पे 2 फेज में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार बहुत विरोध हुआ था पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 8 फेज में चुनाव कराए थे, इस तरह अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितना। इसके साथ ही साथ आप असम को देखिए। असम की स्थिति ऐसी है कि वहाँ भी 1 फेज में चुनाव होना मुश्किल है, कम से कम 2 फेज में वहाँ चुनाव होंगे। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें बाकी राज्यों में एक दिन में ही चुनाव आयोग करवा सकता है, पर हमें इंतजार करना होगा शाम के 4 बजने का कि चुनाव आयोग कितने फेज में किन राज्यों में चुनाव कराता है। पांडिचेरी छोटा राज्य है, उसमें 1 फेज में हो जाएगा। केरल जो है राज्य, उसमें 1 फेज में हो जाना चाहिए, पर जो पश्चिम बंगाल और असम की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं 2 फेज में चुनाव आयोग चुनाव कराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और देखना होगा क्या कुछ इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कहता है रमेश। लेकिन साथ ही साथ रमेश, क्या कुछ चुनौतियां होंगी इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल में भी खबरें तेज रहती हैं, और असम की बात करें तो वहां पर भी, और शायद यही वजह है कि आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन और क्या कुछ चुनौतियां जो इलेक्शन कमीशन के सामने नजर आ रही हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हमेशा हिंसक रहा है। आपने देखा होगा पिछली बार भी चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले हुए, जिस तरह उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, कई जो नेता हैं वो घायल हुए। तो इसलिए एक मुश्किल चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराना। उसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है, तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की व्यवस्था की है। ये सारी जानकारी कहाँ पे कितना डिप्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा। इसके साथ ही साथ असम की देख लीजिए। असम में भी कहीं ना कहीं लगातार एसआईआर को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो वहाँ पे भी एक मुश्किल चुनाव आयोग के लिए होगी कि वो चुनाव आयोग शांतिपूर्ण मतदान कराए और अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग वहाँ पे नहीं हैं उनके नाम कटे हैं, जो लोग डेथ कर गए उनके नाम कटे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी उनके नाम कटे। तो इस तरह के तमाम ऐसे लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं, जो कि लगातार विरोध के कारण भी रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो। देखना होगा कि चुनाव आयोग कैसे शांतिपूर्ण मतदान पांचों राज्यों में कराता है।
राधा। बिल्कुल रमेश, ये बेहद जरूरी है क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को यही देश का नागरिक भी चाहता है। लेकिन जो अपडेट्स है रमेश, उसमें यही पता चल रहा है कि पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 ही फेज में चुनाव हो सकते हैं। तो क्या और ज्यादा फेजेस हमें इस बार देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल की हम खास तौर से बात करें तो? बिल्कुल, आप देखिए कि पिछली बार विरोध हुआ था। पिछली बार पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा था कि एक एजेंडे के तहत 8 फेज में चुनाव कराए गए हैं। इसीलिए इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग, देखिए लगातार चुनाव आयोग का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी में, जहां मैं खड़ा हूं, वहां पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग का विरोध किया था। उनका कहना था, लगातार आरोप लगाती रही है पश्चिम बंगाल की टीएमसी की, ममता बनर्जी की सरकार, कि केंद्र सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि उसके ऊपर सवाल उठाए जा सके। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो फेज होंगे मतदान के वो कम होंगे। और जैसा कि बड़ा राज्य है और हिंसात्मक राज्य है, वहाँ हिंसा का इतिहास रहा है, हमेशा मतदान में वहाँ हिंसा होती रही है। तो इस नाते कम से कम 2 फेज में मतदान होंगे। साथ ही साथ आप देखिए कि असम की जो स्थिति है वो रमेश, और देखना होगा कि शाम 4 बजे क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया जाता है और क्या कुछ तारीखों का ऐलान होता हुआ नजर आता है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रमेश।